In the last video, we learned to identify the power of x square, but the weapon is useless if you don't know how to trigger it, right? We are going to break these equations apart until they reveal their secrets. Let's master the art of factorization. तो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है मिडल टर्म स्प्लिट. ओके, सो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट. अब इसको कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है एक सेकेंड चैप्टर में, बट इसको हम वापस से रिपीट कर लेते हैं इन केस तुम भूल चुके हो. तो हमें क्या करना है, हमें बीच वाले नंबर के दो टुकड़े करना है और सबसे पहले पता लगाओ कि साइड वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है. तो मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 10. 10 कैसे कैसे आ सकता है? 2 इंटू 5 एंड 10 वन ज़ा 10, राइट. ये दो ही तरीके हैं 10 लाने के. हमें चाहिए बीच में 3, तो 5 और 2 को माइनस करने पर हमारे पास में 3 आ सकता है. हमने क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया, राइट. 5 माइनस 2 किया है. जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है आप साइन लगाओगे प्लस माइनस या माइनस प्लस का. तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस प्लस का. क्यों? क्योंकि साइन माइनस का है तो बड़ी वाली डिजिट के आगे माइनस लगेगा. -10 इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या करना है? इन दोनों का कॉमन लेना है. तो आएगा x माइनस 5 और फिर इन दोनों का कॉमन लेना है. 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 बच जाएगा. इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है, राइट. फर्स्ट वाले टर्म में x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद में हमने ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? ये बचेगा. और हमने ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. रूट्स निकालने के लिए आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे. x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिखना है. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ये हमारा फर्स्ट रूट होगा और ये होगा सेकेंड रूट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. x को दो पार्ट में डिवाइड करना है. पहले साइड वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालो. -6 इंटू 2 होता है 12. 12 कैसे कैसे ला सकते हो? 2 6 जा, 3 4 जा, 6 2 जा एंड 12 1 जा, राइट. हमें चाहिए 1. प्लस माइनस करने पर 1 तो सिर्फ इस केस में आएगा. 4 इंटू 3, राइट. और हमें एक साइन प्लस का लगाना और एक माइनस का लगाना है. तो बड़ी वाली डिजिट के आगे प्लस का साइन लगेगा. ओके, बाकी x और x तो ऐसे ही रहेंगे. इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है. 2 और x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 बचेगा. और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो x प्लस 2 बचेगा. क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. अब वापस से x प्लस 2 कॉमन और बचेगा 2x माइनस 3. दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3. x इज इक्वल्स टू 3/2. ओके, तो ये दो वैल्यू आएगी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये रूट वाला है बट कोई घबराने वाली बात नहीं है. इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है. तो 5 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 विच इज़ 10. 10 कैसे आ सकता है? 10 5 इंटू 2 करके आता है. तो 5x प्लस 2x 7x होता है. जब भी आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे आपने 5 प्लस 2 करा है, तो आप या तो प्लस प्लस का साइन यूज़ करते हो या माइनस माइनस का साइन यूज़ करते हो. तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस का साइन. अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे भी माइनस और माइनस का साइन लगाते हैं. ओके, बाकी चीज़ें हमें ऐसे के ऐसे लिखनी है. अब अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे, आई विल गेट √2x प्लस 5s बची हुई डिजिट. अगर मैं यहाँ पे √2 कॉमन ले लेती हूँ तो देखो 2 का मतलब होता है, अगर 2 को लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? √2 इंटू √2 लिखोगे. तो एक अगर √2 तुमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा एक और √2 प्लस यहाँ पे √2 ये बाहर लिया है तो एक बचेगा 5 यहाँ पे अंदर. ठीक है, ईजी था. बस √2 की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी होता नहीं है. इसमें √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा. बचेगा क्या? x प्लस √2.
दो पार्ट्स करेंगे। √2x + 5 = 0, x + √2 = 0, √2x -5, x -5/√2, x की वैल्यू आ जाएगी -√2। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हो क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रूट को नीचे नहीं रहने देते। तो -5√2/2 इसका एक आंसर और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? 8 एलसीएम लिया, 16x² - 8x + 1 = 0। 8 को जब तुम मल्टीप्लाई में डालोगे तो यू विल गेट 16x² - 8x + 1 = 0। अब इसके दो टुकड़े करने हैं। मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, राइट? और 4 + 4 8 होता है। साइन माइनस के लगेंगे, मैंने पहले भी बताया। जब भी तुम्हें ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, आइदर यू गो फॉर ++ साइन और -- साइन। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। +1 16x² = 0। 4x कॉमन लेंगे, बचेगा 4x - 1, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x - 1 = 0। इस पूरी चीज़ में कॉमन आएगा 4x - 1, मतलब इन दोनों में, तो बचेगा यहाँ पे 4x - 1, ओके, = 0। तो या दो पार्ट्स करेंगे। 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी +1/4, +1/4। तो ये दो वैल्यूज़ होगी अल्फ़ा और बीटा की। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। 100 आना चाहिए। 100 कैसे कैसे आ सकता है? जैसे 2 × 50 करके आ सकता है, 4 × 25 करके आ सकता है, और 5 × 20 करके आ सकता है, 10 × 10 करके भी आ सकता है, राइट? ये कुछ तरीके हैं 100 निकालने के। हमें 20 चाहिए, तो प्लस तो ये करने पर आएगा, जैसे 10x + 10x 20 होता है। साइन दोनों माइनस के लगेंगे, यू नो वेरी वेल वाई, = 0। ओके, इसके बाद हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो कॉमन आएगा 10x - 1, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, आई विल गेट 10x - 1 = 0। इस पूरी चीज़ में 10x - 1 कॉमन, 10x - 1 बचेगा। सो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। ये एक वैल्यू आएगी। 10x = 1, x = 1/10, ये दूसरी वैल्यू आएगी। ओके, अब देखो यहाँ तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके हम एग्जैक्ट x की वैल्यूज़ निकालेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज एंड प्रोडक्ट इज दिस। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। इन दोनों का सम जो है वो है 27। तो x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू 27 - x लिख सकती हूँ मैं, ओके। एंड देयर प्रोडक्ट इज x × y इज 182। सम ये है, प्रोडक्ट ये है। x की जगह x रहने दो, y की जगह 27 - x हो जाएगा 182। 27x - x² - 182 = 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो सबके साइन चेंज कर लेते हैं। आप सबके साइन चेंज कर सकते हो क्योंकि = में 0 है। x² - 27x + 182 = 0।
अब बीच वाले नंबर के 2 टुकड़े करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में 182 चाहिए। तो 2 इंटू 91, 9, 10, 11, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में भी नहीं आता है, 7, 8 की टेबल में 16, 22 नहीं आता है, 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 की टेबल में भी नहीं आता है, 11 की टेबल में भी नहीं आता है, 12, 62 नहीं आता, 13 की टेबल में 13, 552, 13, 4 3 12, 552 आता है। 13 की टेबल में कितनी बार आता है? 13 इंटू 12, 3 2 6, 2 1 2, 6 नहीं, 12 नहीं, 13 की टेबल में कितनी बार? 14 टाइम्स, 4 3 12, 4 1 4, 5, 1 3, 2 8 1, 182 कितनी बार आया ये? 14 टाइम्स। इन दोनों को प्लस करने पर आई एम गेटिंग 27। तो एक होगा 13x, एक होगा 14x, और दोनों को प्लस करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए माइनस माइनस के साइन लगेंगे। इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 13, एंड बाकी के दो में कॉमन आएगा x माइनस 13। ओके, 14 कॉमन लेके बचा कुछ। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 13, बचेगा क्या? x माइनस 14। तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14। हमें क्या निकालना है? 2 नंबर्स निकालने। अगर x ये है तो y क्या होगा? 27 माइनस x, 27 माइनस 13 विच इज़ 14, या 27 माइनस 14 which is 13. तो 2 numbers can be 13 14 और 14 13, या दोनों ऐसे ही लिखो तो भी चलेगा। Okay. Find 2 consecutive positive integers. Let 2 integers be x and x plus 1। मैंने तुम्हें पहले भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग बताया है। इट मीन्स होता है लगातार। लगातार मीन्स कंटिन्यूस में, और पॉजिटिव इंटीजर है। सम ऑफ हु स्क्वायर, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं और उसका फिर सम करूं तो 365 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, इसको डायरेक्टली ही स्क्वायर करके लिख देते हैं। आइडेंटिटी से ओपन करना है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 8 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 के साथ डिवाइड में जाके, 0 के साथ में डिवाइड में जाके 2 हो जाएगा 0। 1 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 किस किस की टेबल में आता है? हमने पहले 182 का ही करा था ना। हमें बीच में चाहिए 1, तो अगेन मैं क्या लूँगी? 14 और 13 लूँगी पहले की तरह। सो या 14x और 13x, पर एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 13x। अब सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। बड़े वाले साइन के आगे, बड़े वाले नंबर के आगे हम प्लस का लगाएंगे, दूसरे वाले पे माइनस का लगाएंगे। ये दोनों मिलके x प्लस 14 हो रहा है, और ये दोनों मिलके 13x प्लस 14 हो रहा है।
फिर कॉमन आएगा x प्लस 14, x माइनस 13, और हमें पता है कि x की वैल्यू आएगी 14 और 13, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट, ये आएगा माइनस का 14, चलो पूरा ही कर लेती हूँ। x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आई माइनस का 14 या 13, तो x प्लस 1 जो होगा वो होगा माइनस 14 प्लस 1 माइनस का 13, या फिर 13 प्लस 1 14. तो two numbers, two positive integers are 13 and 14. ओके, पॉजिटिव बोला था इसलिए हम सिर्फ ये वाला ग्रुप लेंगे, अगर दोनों बोला होता तो हम दोनों लिखते। The altitude of a right triangle is 7 centimeter. Now what is altitude? देखो, हमें राइट ट्रायंगल के कुछ नाम याद रखने होते हैं। इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है, जैसे तीन चीज़ें होती है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, राइट। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ परपेंडिकुलर भी है, ये हाइट भी है, ये एल्टीट्यूड भी है। ओके, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, लेट बेस बी x। तो एल्टीट्यूड जिसे a या p बोलते हैं, p हो जाएगा x माइनस 7 इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हमें बाकी की दोनों साइड्स निकालनी है। 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 14x 49। सबको एक तरफ ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 माइनस में उस तरफ चला जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0, 6 में से 4 गए 4, 2 और 1, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी ये। ओके, अब तो मैं यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मैं यहाँ पार्ट बता के छोड़ रही हूँ, उसके बाद में तो मैं x की वैल्यू खुद से निकालनी है। ओके, 60 2 इंटू 30 होता है, 3 इंटू 20 होता है, तो 7 चाहिए हमें। ओके, 4 इंटू 15 होता है, 6 इंटू 10 होता है, 8 9 10, बस यही ग्रुप्स निकलते हैं। हमें 7 चाहिए, तो 15 माइनस 4 11 होगा, 20 माइनस 3 17 होगा, 10 प्लस 6 हमने किया तो यहाँ तक सही है, 60 चाहिए, राइट। 12 की टेबल में 5 टाइम्स आता है ना, तो 12x 5x प्लस और माइनस लगेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो माइनस और प्लस इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, फटाफट से x की वैल्यू निकालो। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से x की वैल्यू निकालो और कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो कि 5th का आंसर क्या होगा। 6th क्वेश्चन, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Let articles produced. Let number of articles.
be x. It was observed that the cost of production was 3 more than twice the number of articles producing. If the total cost of production on that day was 90, total cost of production 90 है. If find the number of article produced and the cost of each article. देखो यहाँ पे ये है total cost of production. That the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. तो cost of each article is this. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है. हमें एक चीज़ पता है कि कॉस्ट जो होती है टोटल वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x माने हुए. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जिसे रेट बोला जाता है वो कितना है 3 + 2x. और उसने बोला है कि टोटल ये कॉस्ट आ रही है 90 रुपये. तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी 3x + 2x² तो 90 आना चाहिए. अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर दें -90 = 0 और बीच वाले के 2 टुकड़े कर लें. अब देखो 180 चाहिए हमें, तो 2 × 90 3 × 60 4 × 4 4 जा 16 20 45 5 × 15 आता है 3 टाइम्स 30 आता है 6 टाइम्स. देन 6 × 30 7 × नहीं आता है 8 की टेबल में 89 8 की टेबल में भी नहीं आता है 9 की टेबल में 20 टाइम्स 10 की टेबल में 18 टाइम्स 12 की टेबल में 18 165 15 टाइम्स. तो ये नंबर यूज़ करेंगे. 12x 15x माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लस का और माइनस का. इन दोनों का कॉमन लो, इन दोनों का कॉमन लो, x की वैल्यू निकालो. ठीक है, हमें कॉस्ट निकालनी है और ये भी निकालनी है. तो इस दोनों के अंदर x की वैल्यू डाल देना. 12 batters, 0 textbooks. Most students stop when the numbers get ugly. You keep going. The easy 4 will test your speed. The medium 4 introduce roots and fractions. Keep your cool. And level 3, this is the threshold of inner circle. If you can solve all the 12, you don't know maths. You own it. The screen is yours. Splitting the middle term is an art, but sometimes the numbers are too stubborn to get splitted. In the next video, we are going to learn about the ultimate weapon, quadratic formula. It works when everything else fails. If you finish today's battle, comment Root Hunters. You are building a momentum which cannot be stopped. 1% better every single day. I will see you in exercise 4.3.